ऊर्जा एजेंसी IAEA की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने ये मीटिंग बुलाई है। इमरजेंसी मीटिंग ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद यह आपात बैठक है। ईरान को हुए नुकसान को लेकर मीटिंग में चर्चा होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जैसा UN के सेक्रेटरी जनरल भी बोल चुके हैं कि ये वाकई टेंशन की बात है कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हो रहे हैं, और ये न्यूक्लियर साइट्स पर हमले फिर रेडियो एक्टिविटी को इस बात की पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो किस दिशा में जाए और किस दिशा में ना जाए, क्योंकि फिर ये सबके लिए नुकसान वाली बात हो जाती है। संदीप त्रिपाठी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जितने भी न्यूक्लियर कंट्री हैं, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, जितने भी न्यूक्लियर कंट्री हैं, शायद उनमें से दो कंट्रीज, एक पाकिस्तान और एक ईरान। पाकिस्तान जो अपने सभी न्यूक्लियर वेपन्स को अपने स्टेटमेंट और बाकी चीजों में इंडिया स्पेसिफिक बताता है और यह कहता है कि थ्रेट होने पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, वैसे ही ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल के खिलाफ की बात करता है। फिर भी अगर इजराइल कहता है कि यह सब ईरान अगर अचीव करता है तो उसका तबाह होना तय है, मैं आपसे पूछूंगा क्या ईरान का न्यूक्लियर होना गलत है? देखिए, बहुत ही सापेक्षिक सवाल आपने किया है कि मैं थोड़ा सा पाकिस्तान पर आऊँगा कि यदि अमेरिका को न्यूक्लियर प्रोग्राम से इतनी दिक्कत है तो हमने कई बार सवाल किया कि आपने पाकिस्तान को क्यों होने दिया। और ये जो ब्लफ है न्यूक्लियर का पाकिस्तान का, ये अमेरिका के सपोर्ट से होता आया है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि मुनीर साहब ट्रंप के साथ लंच किए थे और उनको नोबेल पुरस्कार का प्रपोजल भी दिए थे। तो एक उनकी अलग ही अपनी इस्लामाबाद वाशिंगटन DC का अपना अलग ही एक हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, उस पर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ईरान की बात यदि होगी तो ईरान का देखिए, ईरान और जब इजराइल की बातें आती है तो हमेशा मैं दो चीज़ों को मानता आया हूँ। ईरान एक डोमिनेशन की लड़ाई लड़ रहा है, डोमिनेंस की लड़ाई लड़ रहा है मिडिल ईस्ट में, और इजराइल अपने एग्जिस्टेंशियल वॉर लड़ रहा है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि 1948 के बाद से और लगभग 2000 तक देखें तो मिडिल ईस्ट में इजराइल ने अपने सारे राइवल्स को लगभग म्यूट कर दिया था। लगभग सब आप इजिप्ट को देख लीजिए, आप जॉर्डन को देख लीजिए, आप ये सब लोग शांत होकर के बोले जो हमारा अमेरिका कहेगा वही हम करेंगे। और अमेरिका ने क्या किया, सारे मिलिट्री बेसिस को यहाँ अपने इस्टेब्लिश किए। लगभग ऑफ एंड ऑन चलता रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी। अब एक ही टेंशन थी कि ईरान जो है, मैंने कहा कि अब यहाँ मिडिल ईस्ट में एक रीजनल डोमिनेंस की लड़ाई चली, और उस रीजनल डोमिनेंस में बचा कौन? यदि सऊदी अरब की बात करें और स्पेशली टर्की की बात करें और इजराइल की बात करें और ईरान की बात करें, तो इजराइल ऑलरेडी US का पार्टनर है, और सऊदी अरब और टर्की का अपना कोई स्टैंड नहीं, ना उसको कोई सीरियस लेता है। सऊदी अरब पूरी तरीके से US के साथ है। यहाँ पर क्या हुआ कि ईरान कंप्लीटली एक फुल फ्लेज में आकर के US के डोमिनेंस को चैलेंज करता रहा, और US के डोमिनेंस को चैलेंज करते मतलब ही है कि वो अपनी पोजीशन को मिडिल ईस्ट में बनाए रखना चाहता है। और यही कारण है कि देखिए, सबसे ट्विस्ट तो आया मार्च 2021 में, जब चाइना ने क्या किया कि 25 वर्षों का 25 इयर्स का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है ईरान और चाइना के बीच में, और यहां पर चाइना ने क्या किया कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो राइवलरी थी सऊदी अरब और ईरान का, उन दोनों राइवल्स को पास में लाने की कोशिश की। ये बात जो है अमेरिका को पसंद नहीं आई कि देखिए, ऐसा है कि मैं तो डिवीजन चाह रहा था, मैं तो खात्मे की बात कर रहा था, मैं तो चाह रहा था कि पूरा मिडिल ईस्ट मेरा हो जाए, इसलिए मैंने इराक में खत्म किया, मैंने लीबिया को खत्म किया, मैंने अफगानिस्तान पर भी गया। अब मिडिल ईस्ट में एक ऐसा कौन सा बचा है कि जो मुझे बार बार आंखें दिखा रहा है? और दूसरी बात, मेरे राइवल्स को मैंने इनको अलग अलग रखा था, शिया सुन्नी किया, सऊदी को अपने साथ रखा, और ये चाइना है, शी जिनपिंग है जो दोनों को करीब ला रहा है। और यहीं से टेंशन स्टार्ट होती है। मार्च 2021 के बाद से आप देखिए कि लगातार टेंशन आगे रूप ले रहा है। और इसके बाद जब अमेरिका का रवैया, स्पेशली बाइडेन के टाइम से हमने देखा कि अब्राहम एकॉर्ड चल रहे थे, तमाम पीस जो डायलॉग्स चल रहे थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, डिरेल होने लगे। और अमेरिका की चिंता यह थी कि उसका जो सैटेलाइट, और एक चीज बता दें आपको कि सऊदी अरब खुद अपने आप को रीशिफ्ट कर रहा था टुवर्ड्स चाइना एंड ईरान। ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट था मिडिल ईस्ट में। ये शिफ्ट जो है अमेरिका के लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट को, जो परपिचुअल वॉर मॉन्गरिंग करता आया है, वो बर्दाश्त नहीं था। और यही कारण है कि तुलसी गाबार्ड और स्टीव बैनन जैसे रिपब्लिकन्स ने कहा इसको, ट्रंप को, कि देखिए आपने कहा था कि मैं
परपीचुअल फॉरएवर वॉर से अमेरिका को बाहर रखूंगा। क्यों? क्योंकि 2003 में हजारों अमेरिकन ट्रूप्स की हत्या हुई इराक में और पूरे 20 साल तक अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान में मारे गए और जिस तरीके से एम्बैरेसमेंट हुआ 2021 में वहां से वापस हुई, तो अगेन ईरान वही न बन जाए, ईरान अफगानिस्तान न बन जाए, ईरान कहीं वियतनाम बन न बन जाए। लेकिन वही बात है, अब कदम तो रख दिया है, अब कदम अमेरिका ने रख दिया है, इस जंग का हिस्सा अमेरिका बन गया है। लिहाजा बड़ी खबर तो यह है कि अमेरिका पर ईरान के विदेश मंत्री इसीलिए भड़क गए हैं।